सो हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। चलिए आज की इस आखिरी वीडियो में, लास्ट वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है आपके लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। 2023, 2024, 2022 ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं एक बार। और यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का हम आपको क्वेश्चन, जो महामैराथन आप लोगों के लिए दिए, उनमें से किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। जो आपको दिए हैं वो ठीक है या फिर नहीं है। और बहुत सारे आप लोगों ने प्यार दिया उस महामैराथन में, बहुत सारे बच्चे ने उसको व्यू किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से आप दोस्त सबको भी इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है ये आरबीएस कंप्यूटर एजुकेशन एप्लीकेशन है, वो जाके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नजर आएगी। और मैराथन जो वीडियो हुई है उनका भी पीडीएफ हम प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं जा करके। और यहाँ जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या मतलब, देख लीजिएगा आप किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का साल दर साल आते गया है, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम थोड़ा सा हम लेकर के आप लोगों के लिए लाए हैं। और कुछ एमसीक्यू है, फिर सब्जेक्टिव टाइप का 1 मार्क्स के लिए है, कुछ 5 मार्क्स के लिए। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, एक एक करके उसको आप देखते जाइए अच्छे तरीके से। आप लोगों के एडमिट कार्ड तो आज से हो भी रही है डाउनलोड। जा करके आप अपने कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी है आप डाल लीजिए और आप बेहतरीन से एग्ज़ाम दीजिए। और 10 तारीख को नाइट में, यानी 11 तारीख के पहले रात में, यानी कल सपोज दैट एग्जाम है, तो आज उसी टाइप से 10 तारीख को नाइट में हम आएंगे आप लोगों के लिए लाइव। और कुछ अच्छी चीजें आपको बताएंगे, क्या करना है एग्जाम में, किस टाइप का बनाना है क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज हम लेकर के आएंगे 10 तारीख को। जरूर आप लोग जुड़िएगा, दोस्त सबको भी बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बातचीत होती रहेगी। काफी अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, आप लोगों से बातचीत करके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, नंबर दिया गया है। अगर इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करने में कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, रिस्पॉन्स जरूर मिलेगी आपको। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि वी कैन फाइंड अ वेब पेज यूजिंग, यानी कहना है, मतलब है इसका, कहता है कि वेब पेज को किसका यूज करके ढूंढते हैं, किस चीज का यूज करते हैं जो ढूंढ पाते हैं उस पेज को। ठीक है, तो उसको हम लोग करते हैं यूआरएल से। किससे खोजते हैं? यूआरएल से, जिसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू कैन गो टू डिफरेंट पेज ऑफ वेबसाइट बाय यूजिंग इट्स, यानी कि वेबसाइट के विभिन्न पेजों पर किसका प्रयोग करके जा सकते हैं। तो हम लोग किसका करते हैं? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब ये होता है एक दूसरे के साथ लिंक होना, कनेक्ट होना। सपोज दैट कल अभी फरवरी का मंथ है, आपको मालूम ही है, सब लोगों को पता ही है कि कौन कौन सा अंग्रेजा का दिया हुआ वो डे हो रही है। तो सपोज दैट मैंने एक रोज सर्च मारते हैं। जैसे हम रोज सर्च मारते हैं तो अब देखिएगा कि रोज में जितने भी कैटेगरी होगी वो सारे एक एक करके आपको नजर आता होगा। तो इसका मतलब क्या है? वो रोज जो है ROS, ये फूल से क्या है? इस फूल से लिंक है। जैसे इस रोज पे हम लोग टाइप करेंगे वो इसके के साथ लिंक होता है। तो जैसे ये लिंक आता है तो ऑटोमेटिक रोज डालने के बाद फूल सब नजर आएगा। लोटस सर्च मारिएगा तो लोटस आ जाएगा। अगर सपोज दैट रोज के जगह आप लोटस लिखिएगा, ठीक है, और लोटस का फूल मानी कमल फूल नहीं देकर के गुलाब फूल डाल दीजिएगा, तो जैसे कोई बच्चा लोटस सर्च मारेगा तो गुलाब नहीं आएगा, तो क्या आएगा? वो आपका कमल का फूल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लोटस इस कमल फूल के साथ क्या है? कनेक्ट है। ठीक है, लिंक है। उसी प्रकार रोज किसके साथ है? गुलाब फूल के साथ लिंक है, इसीलिए रोज सर्च मारने के बाद आपका रोज ही नजर आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। द टेक्स्ट इन द अपर मार्जिन ऑफ द पेज इज कॉल्ड, मतलब पेज की सबसे जो ऊपर जो मार्जिन होता है उसको क्या बोलते हैं? मान लो ये पेज है, आप MS वर्ड खोलते हैं, यहाँ पे ये वाला भाग और ये वाला भाग खाली रहता होगा, इसमें हम लोग काम करते थे। ऊपर वाला भाग क्या बोला जाता है? इसको हम लोग हेडर बोलते हैं, नीचे को फुटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर अपर बोलेगा तो
हेडर मारिएगा। बाय चांस अपर के जगह अगर यहाँ पे लोअर नीचे रहेगा या बॉटम लिखा होगा, सॉरी लोअर नहीं बॉटम लिखा रहेगा, तो यहाँ फुटर मारिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हेडर होगा। ठीक है, आप दोस्त को सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा इस वीडियो। और एग्जाम देने के बाद आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और इसका आंसर की भी हम सबसे पहले ही लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए 4 क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, वेब पेज स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। मतलब ये कहता है कि वेब पेज स्टार्ट जो करते हैं कौन सा टैग से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, HTML का। पहले HTML लिखते हैं, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, है ना। तो चलिए बहुत सारा क्वेश्चन देखना, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको मैच करेगा एग्जाम में, जरूर आप देखिएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन नजर आएगा। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट ये भी किया था कि सर आप जो वो सारे दिए हैं उसमें 5 नंबर क्वेश्चन नजर नहीं है। देखो बाबू, हम 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, ये सारे हम उसी मैराथन में है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा जो तो नहीं देखे हैं, है ना। तो अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड, मतलब ये कहता है कि वेब पेज का एक संग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वेबसाइट, वेबसाइट के कलेक्शन को वेब पेज कहा जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, HTML का पूरा नाम, ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है। देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है नहीं। अगर CSS पूछेगा तो CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, याद रखिएगा। हम जो कुछ बोल रहे हैं उस वाले पे भी फोकस कीजिएगा कि CSS का पूरा नाम क्या होता है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, कहता है कि USB का पूरा नाम क्या है। ये तो 1 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का MCQ की यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज द, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए SDLC हम बोले थे वहां दिए है ना, तो यही पूछा है कि SDLC का फर्स्ट चक्र क्या है, लाइफ साइकिल क्या है। देख बाबू, इस ऑप्शन के मुताबिक कुछ अलग है, लेकिन हम आपको अलग बताएं। अलग क्या बताएं हैं कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो बाबू प्लानिंग सबसे पहले करना होता है, लेकिन इसमें प्लानिंग का ऑप्शन नहीं है। तो प्लानिंग के बाद हम लोग सेकेंड में एनालिसिस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे एनालिसिस दिया गया, देखिए यहाँ पे एनालिसिस है ना। तो इस क्वेश्चन का के हिसाब से जो ऑप्शन दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका एनालिसिस हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। बट रियल में जो होती है कि सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। तो आंसर अगर प्लानिंग रहता तो पहले प्लानिंग होता, बट प्लानिंग नहीं है तो नहीं है, तो फिर आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन द सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइनिंग फेज ऑफ द SDLC, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सिस्टम प्लानिंग और डिजाइनिंग पेज में कौन शामिल है। तो इनमें कौन सा शामिल है, इसमें स्पेसिफिकेशन फ्री शामिल है, यानी विशिष्टता फ्री। ठीक है, ये सब एग्जाम में आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, देखा होगा आप लोग, बहुत सारा क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें क्या पता हो जाए यहाँ से, तो एक बार इसको भी जरूर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्त सबको भी भेजिएगा। इसकी PDF एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट नजर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 11 प्रश्न कहता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इज रेफर्ड टू एज। क्या मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है और विधि है का उपयोग करके एक सॉफ्टवेयर विकसित करने के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना। चलिए 12वां प्रश्न कहता है सॉफ्टवेयर बग्स एंड फेलियर इज यूज ड्यू टू, मतलब सॉफ्टवेयर बग और विफलताओं का क्या कारण है। तो भाई एक कारण है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपनी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, और बहुत सारे का कमेंट भी आया था कि सर आपका वॉइस चेंज हो गया। जी बिल्कुल, देखिए बाबू, हम आप लोगों के लिए इतना सारा क्वेश्चन सेट करते हैं रात भर जग करके, चाहे मीडिया हो, क्लास 10th IT हो, फिर आप लोगों का 12 हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, उस सब का करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, भाई टाइम लगता है ना। तो तबियत भी थोड़ा खराब हो गए थे, इसलिए मेरे एक स्टूडेंट ही है, वो स्टूडेंट को ही हम बोले थे आप बाबू वीडियो बना दो। ठीक है, तो उन्होंने ही वीडियो बना दिया था, बाकी हम आए भी थे जहाँ पे जरूरत था। चलिए, तो बातें तो होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज DFD स्टैंड फॉर।
मतलब डीएफडी का पूरा नाम क्या होता है? डीएफडी का पूरा नाम होता है डेटा फ्लो डायग्राम, है ना। 14वां प्रश्न है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग बग्स इज टर्म्ड एज, मतलब बग खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? भाई डिबगिंग। जो भी बग होती है, यहाँ देखिए बग का मतलब क्या होती है? एरर। कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होती है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वायरस को खत्म करना पड़ता है, तो उसको हम लोग डिबगिंग बोलते हैं, है ना। कंप्यूटर में वायरस को बग बोला जाता है। हालांकि बग मतलब खटमल होता है, जो खाट चौकी सब में नहीं, ठेठी भाषा में बोलते हैं, उड़ीस ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वही है बग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल? पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py होता है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न, सॉरी 16वां नहीं, 15 ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव कवर कर दिया। इसको भाई एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेंड, जो ही बोल सकते हैं हम आपको। तो कहने का मतलब है कि इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव को, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन है इसके अंदर नजर आएगी आपको। चलिए देख लेते हैं। चलिए आ गया। अब देखिए यहाँ कुछ वन, देखिए किस हिसाब से सेट किया है कि नहीं, 4 आंसर एनी 4 क्वेश्चन, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको? 4 में से मतलब कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, 6 में से कोई 4 का जवाब देना है, मार्क्स मिलेगा 1। सबसे पहली बात, HTML क्या है? HTML क्या है भाई? HTML एक कौन सा लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है। अब आपने सवाल किया था सर स्क्रिप्टिंग आपने बताया था जी, एक क्वेश्चन में स्क्रिप्टिंग भी आंसर को लिया था, इसलिए हमने स्क्रिप्टिंग दे दिया था। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार देख लीजिए ऑप्शन में क्या है। अगर इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन ये कि व्हाट इज HTML, आपको खुद लिखना है, तो बाबू आप मार्कअप लैंग्वेज लिखिएगा, मतलब एक चिन्हात्मक लैंग्वेज है ना। HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है, 1 मार्क्स में सबसे अच्छा। चलिए इस सारे का, ये जो सारा क्वेश्चन देख रहे हैं अभी, ये जितने भी क्वेश्चन अभी देख रहे हैं आप, इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम नीचे वीडियो के लास्ट में इधर आपको नजर आएगी, वहां बनाए हुए हैं खुद टाइप करके, ठीक है। तो यहाँ तो हो नहीं पाता, इसीलिए इसी वीडियो के लास्ट में चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। अच्छा कुछ क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप का भी है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 3x2। अब इनमें से क्या करना है? कोई 2 का जवाब देना है ना। सॉरी 3 का, 2 प्रश्नों का जवाब देना है इसके अंदर, कि SRS क्या होती है, इसके एडवांटेज बताइए, पाइथन में कीवर्ड क्या होती है इसको बताना है, HTML की विशेषता बताना है। ये सारे चीजें अभी आगे चल के देखते हैं। SRS की वर्णन करना है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। चलिए एक एक करके अभी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन भी दिया गया राम फिजिक्स कैसे कोड बनेगा, ये लास्ट में हमें भी बनाए। चलिए हम एक एक करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए वेट करते हैं, थोड़ा सा नजर आएगी, ठीक है। कुछ वेब पेज किस टैग से शुरू होता है? तो वेब पेज हम लोग किससे करते हैं? HTML से शुरू करते हैं, शुरू में बता दिए। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि वेब पेज किस टैग से शुरू करते हैं? तो हम लोग HTML से शुरू करते हैं। किससे करते हैं? HTML टैग से शुरू करते हैं, शुरू में ही बताए थे। उसके बाद क्वेश्चन है HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज यूज टू फाइंड आवर वेब पेज, किसकी मदद से ढूंढते हैं? अभी तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताए थे, URL के थ्रू। किसके थ्रू? URL के थ्रू, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गूगल क्या है भाई? गूगल एक सर्च इंजन है ना। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि बैकग्राउंड में इमेज कैसे डालना है ना। तो उतना देना जरूरत नहीं है आपको, खुद 2-3 ठो देना था आंसर, तो बहुत सारा हो गया, उधर से कवर कर लीजिएगा। आगे चलिए इसके वीडियो के लास्ट में नजर आएगी आपको। कुछ वेब ब्राउजर है, इसका कुछ 2 प्रश्न का उत्तर देना है, 3-3 मार्क्स के लिए। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं करके, लास्ट में हम बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से। अच्छा कुछ एक क्वेश्चन तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न का उत्तर देना है, काफी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए देगा कुछ इस टाइप से, आपको खुद टाइप करना है। देख रहे हैं ना आपके स्क्रीन पे, इस टाइप से आपको नजर आएगी वहां पे, तो आपको बनाना ही है हर हालत में। तो हम बता देते हैं अभी कैसे बनाना है, वो सारे चीज हम एक एक करके चलिए यहां से आप समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन था 1 मार्क्स में, HTML क्या है? तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML कौन सा लैंग्वेज है? एक चिन्हात्मक लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन था व्हाट आर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कीवर्ड तर्क क्या है? देख कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट प्रीसीडेड बाय एन आइडेंटिफायर।
मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक फंक्शन कॉल में किसी पैरामीटर को स्पष्ट रूप से किसी आर्ग्यूमेंट में जोड़ने का तरीका है। क्या है? जोड़ने का तरीका है। ये क्या करता है? उसको जोड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ऐड इमेज इन HTML। HTML के अंदर इमेज कैसे ऐड करना है? तो सबसे पहले क्या करना है, कोडिंग लिखना है कि टैग के अंदर, ये देखिए HTML के अंदर दो टैग होता है, एक ओपन टैग होता है, ये वाली ओपन हो गया, इस टैब से दे देंगे तो ये हो गया क्लोज टैग। तो हाउ टू ऐड इमेज इन HTML, तो सबसे पहले क्या करना है, टैग के अंदर IMG लिखना, SRC लिखना, ठीक है, इमेज स्पेस SRC डबल इक्वल टू लिख करके डबल कोट के अंदर फोटो का जो नाम होगा, सपोज दैट आप अपना नाम लिख सकते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, RBS लिख सकते हैं, कुछ भी लिख करके डॉट दे देना है। क्या देना है? डॉट दे देना है। डॉट देने के बाद आप JPG लिखिए, PNG लिखिए। का मतलब क्या है सर, ये क्या आप PNG JPG बोल रहे हैं? देखिए मतलब JPG फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपका फोटो है, JPG में है कि PNG में है, तो आप अपने मन से PNG लिख दीजिएगा, डबल कोट करके ना टैग बंद कर दीजिएगा, कुछ इस टाइप से आपका आंसर हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट इन द वैल्यू 14 यानी 14 एंड नॉट द वैल्यू 24। मतलब 14 है, 24 नहीं है, क्यों? सुनिए समझते हैं। जब भी पाइथन हम लोग बनाते हैं, पाइथन में ऑपरेटर की जो वैल्यू प्राथमिकता दिया जाता है उसको मल्टीप्लाई का पहले दिया जाता है। किसका दिया जाता है? मल्टीप्लाई का प्राथमिकता पहले दिया जाता है, देन फिर जोड़ का काम करते हैं। तो अब देखिए समझते हैं कि द एक्सप्रेशन 2 + 3 × 4 रिजल्ट इन 14, राइट, नॉट 24। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर एडिशन। एडिशन से पहले क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 4 या कितना हो गया? 12, 12 + 2 कितना हो गया? 14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 14 होगा। और 24 क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज परफॉर्म्ड बिफोर एडिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जितना हम बता रहे हैं वो अभी जो क्वेश्चन दिखा रहे थे ना, वही सब क्वेश्चन हम यहाँ लिख करके लाए हैं ना। पाइथन में वेरिएबल क्या होता है सर? सुनिए, पाइथन में वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसका इस्तेमाल डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करने के लिए किया जाता है। सपोज दैट ये वेरिएबल है, ये ए, अब इसमें कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं, है ना, इस टाइप से कि अ वेरिएबल इन पाइथन इज नेम्ड कंटेनर द स्टोर डेटा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट इज वेब ब्राउजर? क्या होती है ब्राउजर? एक बात आप ध्यान से सुनिए, समझिए कि ब्राउजर आपकी स्क्रीन पे नहीं रहे, आपके कंप्यूटर में नहीं रहेगा, आपके मोबाइल में नहीं रहेगा, तो क्या होगा? सुनिए, जितने भी चीज नेट से सर्च मारते हैं, जैसे अभी आपने मारा था लोटस या रोज, तो आप देखते होंगे वो रोज आपके स्क्रीन पे नजर आता होगा, फूल वगैरह वहां से, या कोई भी सर्च चीज मारते हैं, तो क्या ब्राउजर रहेगा तो नहीं रहेगा तो आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्राउजर का काम होता है किसी कंटेंट को दिखाना, और सर्च इंजन का काम होता है सर्च मारना। ठीक है, तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से इंटरनेट पर जितने भी डेटा होती है उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्रोम, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, ये सब तो हम बताएं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेम्पलेट। स्ट्रक्चर आपको देना है। तो देखिए भाई, सबसे पहले इस HTML का स्ट्रक्चर दे बनाने के लिए सबसे पहले डॉक टाइप लिखना है, उसके बाद HTML लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर टाइटल लिखना है। टाइटल के अंदर जो भी चीज देना है डॉट डॉट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज करते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं और बॉडी को क्लोज करते हैं। जो भी काम बॉडी में करेंगे वही स्क्रीन पे आपको शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SRS। पहले तो SRS का पूरा नाम क्या होता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या एडवांटेज बताना है, तो क्लियरिटी। SRS क्लियरली डिफाइन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स मेकिंग इट्स इजियर फॉर द डेवलपमेंट टीम एंड कस्टमर टू अंडरस्टैंड। मतलब सॉफ्टवेयर, SRS सॉफ्टवेयर की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, जिससे जो भी टीम है या फिर ग्राहक है, दोनों को समझने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका डेवलपमेंट प्लानिंग सेकेंड में आता है कि SRS हेल्प्स द डेवलपमेंट टीम प्लान द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इनेबलिंग टीम देम टू मेक बेटर यूज ऑफ टाइम एंड रिसोर्स। कहने का मतलब है कि SRS जो डेवलप टीम को सॉफ्टवेयर के विकास की योजना बनाने में क्या करता है? वो मदद करता है, जिससे वो समय और संसाधनों के बेहतर उपयोग कर सके।
ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, उसके बाद काम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन तो आया था 5 नंबर में, चाहे तो वो लिखो या फिर ये लिखो कि राइट एन HTML कोड टू फॉर्म अ टेबल टू शो द फॉलोइंग वैल्यू इन अ टेबुलर फॉर्म, द हेडिंग एज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम एंड वैल्यू। समझते हैं इसको, इस टाइप से आपको बनाना है। ये दिया गया है, इसको आपको वैल्यू दर्शाना है कुछ हिसाब से अपने से। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डॉक टाइप HTML लिखना है, फिर HTML लिखना है, फिर हेड लिखना है। टाइटल के अंदर जैसा दीजिएगा वैसे स्क्रीन पे नजर आएगा। तो यहाँ पे डॉट डॉट लिख सकते हैं, चलेगा, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल टाइप में जो भी दे सकते हैं, नहीं भी देगा तो ये वाला भाग अगर नहीं भी देगा आप तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेबल बॉर्डर देना है, साइज दे दो। उसके बाद स्टाइल लगाना है, फिर हेड को क्लोज कर देना है, फिर बॉडी शुरू करते हैं। देखिए TH का मतलब होता है टेबल हेडर, TD का मतलब होता है टेबल डेटा, और TR का मतलब होता है टेबल रो। तो सबसे पहले TH लगा देते हैं, टेबल हेडर, रोल नंबर डाल दिए, स्टूडेंट नेम पूछा था और सब्जेक्ट नेम पूछा था, डाल दिए। उसके बाद टेबल रो में करते हैं TD1 लिख दिए। TD1 में मतलब TD1 जो है ये मतलब रोल नंबर 1 हो गया, समझ लीजिए। TD जो है दूसरा हम मतलब समझ लीजिए ऐसे, ऐसे आप नहीं समझिएगा, इस हिसाब से अब आपको समझ में बेटर तरीके से आएगा। तो फिलहाल सपोज दैट हम क्या करते हैं, अ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं रोल नंबर। ये सपोज दैट रोल नंबर है, ठीक है। ये स्टूडेंट का नेम है, क्या है, स्टूडेंट का नेम है। ये स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट नेम है। ठीक, आप समझिएगा। ये टेबल हेडर लगा दिए, ये मोटा हो जाएगा थोड़ा सा। ये रो बन गया, TR दिए, रो बन गया। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, TD में लिखते हैं ये रोल नंबर 1, ये आ गया। इसमें स्टूडेंट नेम में लिख दिए हम राम, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट ले लिए फिजिक्स, इस टाइप से बन गया। फिर समझते हैं दूसरा, यहाँ रोल नंबर 2 दे दिए, यहाँ देखिए ना TD। उसके बाद श्याम लिखना है, स्टूडेंट नाम श्याम था, देखिए यहाँ पे श्याम होगा, है ना। श्याम, श्याम का कौन सब्जेक्ट है, मैथ है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं मैथ, ये आ गया मैथ, है ना। उसके बाद फिर लास्ट है 3, 3 में डाल देते हैं। 3 में मुरली था, यहाँ मुरली लिख दिए इस टाइप से। और यहाँ पे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डाल दी। यही तो आपको बोलता है बनाने के लिए, इसका कोड लिखने के लिए। तो ये सारे आपको कोड लिखना पड़ेगा 5 मार्क्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हाइपर लिंक, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिकैलकुलेट हाइपरलिंक्स। मतलब हाइपरलिंक्स क्या होता है, ठीक है, समझिए। कहता है हाइपरलिंक आल्सो नोन एज लिंक, हाइपरलिंक को हम लोग लिंक बोलते हैं, इज अ क्लिकेबल वर्ड, इमेज और बटन दैट टेक्स यू टू अनदर लोकेशन। उस पर क्लिक करने के बाद किसी लोकेशन पे आप आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा। देखते ही आखिरी क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन तो 110% याद करके जाना है। तो आपको जैसे जाना है जाइए, रट के जाइए, है ना। सो के उठे पूछे तो ये बना देना है। क्वेश्चन है, राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉर्म एज सो बिलो। आपका क्वेश्चन दिया गया है, इंटर योर नेम इस टाइप से आना चाहिए, इंटर योर क्लास इस टाइप से आना चाहिए, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ इस टाइप से आना चाहिए, इंटर योर जेंडर इस टाइप से आना चाहिए। और स्ट्रीम, ये क्वेश्चन हम अपने से 2 तो लगाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये दोनों ये था। हम ये अपने मन से बताएं, कुछ हमको बताना है आपको, इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रीम मतलब आपका साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेल है, फीमेल है। देखिए कुछ समझिए बात, ये जो देख रहे हैं रेक्टेंगुलर टाइप का, मतलब समझ लीजिए, इसको बोल सकते हैं कि वर्ग आकार का जो दिया गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर। तो ये हो गया, ये वर्ग टाइप का जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं चेक बॉक्स। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बाय चांस दे दे कि ये सिंबल है, ये चेक बॉक्स है कि रेडियो बटन है, तो ये वाला चेक बॉक्स। और ये गोल गोल जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो बटन। कौन सा बटन, रेडियो बटन। तो उसके बाद सबमिट, उसके बाद कैंसिल। तो समझते हैं एक एक करके, और इसके बाद फिर कोई वीडियो ही आपका नहीं आएगा। और इसकी PDF चाहिए तो प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट नजर आएगी। प्ले स्टोर जाकर के RVS कंप्यूटर एजुकेशन सर्च मारिए, इंस्टॉल कीजिए, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, या फिर कमेंट में ही लिंक एप्लीकेशन करेगा, वहां से भी आप
कर सकते हैं, नो डाउट। कोई भी दिक्कत हो तो नंबर तो दिया गया ऊपर में, आप बेझिझक कॉल कीजिए ना, मैं रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हूं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले डॉग टाइप लिखना है, फिर HTML लिखना है, फिर हेड लिखना है। टाइटल में जो भी चीज डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है, RBS डालिए, अपना नाम डालिए, ABC डालिए, जैक लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए, बडी लिखिए। फॉर्म शुरू करना है तो हम लिख दिए यहाँ पे फॉर्म, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इंटर योर नेम, हमको क्या करना है, इस टाइप से बनाना है। तो इस टाइप से बनाने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखना है। क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, इस टाइप से बनेगा। उसके बाद फिर इंटर योर क्लास लिखना है, इनपुट टाइप इक्वल टू डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो जैसे कीजिएगा दूसरा भी बनाइएगा तो आपका स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से आ जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन दिया था कि दूसरा वाला जो घर होना चाहिए वो बिल्कुल नीचे होना चाहिए। तो नीचे करने के लिए हम लोग किस टैग का इस्तेमाल करते हैं, BR टैग का। तो हम लगाए, जैसे BR लगाएंगे तो वो उठ करके कहाँ आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तीसरा में भी डेट ऑफ बर्थ इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिए। चौथा में इनपुट टाइप जेंडर, ये तो हम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा था ये आप बना दिए। हम अपने मन से लाए हैं कुछ अपने से एक्स्ट्रा एक चीज लड़ा ले हैं कि अगर आपको चेक बॉक्स यूज करना है, स्ट्रीम करना है तो स्ट्रीम लिख दिए। इनपुट टाइप डबल कोट के अंदर इक्वल देकर के डबल कोट के अंदर चेक बॉक्स लिखना है, स्पेस नहीं मारना है, ठीक है। चेक बॉक्स बराबर डबल कोट के अंदर वैल्यू लिख देना है। वैल्यू आपका क्या लिया, पहले साइंस लिए, ठीक है। देखिए यहाँ साइंस था आपका, तो यहाँ आपका साइंस है तो हमने साइंस ले लिया यहाँ पे कुछ इस टाइप से। फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स डबल कोट के अंदर लिख दिए वैल्यू, अब आर से ले लिए। फिर इस टाइप से इनपुट टाइप चेक बॉक्स वैल्यू कॉमर्स ले लिए। ध्यान रहे आपका BR टैग सर यहाँ नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि BR टैग लगाएंगे तो यहाँ देखिए एक ही लाइन में सब दिया गया है ना। अगर BR टैग लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट उठ करके यहाँ आ जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जब ये तीनों स्ट्रीम क्लियर हो जाता है तब लगाएंगे हम लोग BR टैग नीचे लिखने के लिए, रेडियो बटन के लिए कि ये वाला गोल आना चाहिए। तो जेंडर में लिखे इनपुट टाइप रेडियो इक्वल टू डबल कोट के अंदर वैल्यू में डाल देना है मेल, एक मेल दूसरा आपका फीमेल, ये भी बना देना है। उसके बाद इनपुट टाइप सबमिट बटन बोला था यहाँ पे देखिए सबमिट बटन है, तो सबमिट और कैंसिल, तो इसके लिए क्या करना है, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू में सबमिट डाल देना है। फिर इनपुट टाइप कैंसिल और वैल्यू में भी कैंसिल डाल देना है। इतना ही नहीं, जब ये बन जाएगा तब यहाँ पे बंद करना है FORM, जो फॉर्म टैग ओपन किए हैं फॉर्म टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर हम HTML को भी क्लोज कर रहे हैं कुछ इस टाइप से। अब ये मुकम्मल आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन था आपका इम्पोर्टेंट, सब यहां से एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अब जुड़ते हैं आप लोगों से 10 तारीख को रात 7 बजे अपने यूट्यूब RBS कंप्यूटर एजुकेशन के लाइव सेशन में। तब तक के लिए एक देखते रहिए।